किसी बच्चे को कोई परेशानी तो फटाफट बता दो, अगर किसी में अगली स्टार्ट मैंने आपको स्टार्ट करनी है चार चार इसका सामने किया उसका 1813 बात करें। 1 मिनट में आप लोग नोटबुक 12 मिनट में फटाफट चार्ट करना शुरू करेंगे। 1813 हेडिंग आपको चाहिए 1813 चार्ट करनी है 1813 चार्ट करनी है आप नोटबुक पे लिखना चाहिए। अगर कोई बच्चा मुझे क्लास में ऐसा लगा नोटबुक करनी है तो आपको कैसे पता लगेगा? मैं देख लेता हूं क्या मेरे को। अब जानते नहीं संजय संजय हमारे पास संजय ठीक है मैं हमारे पास संजय मैं हमारे पास संजय को ऑन करना अब मुझे बताइए आप किसी नोटबुक नहीं है अपनी जानते हो वीडियो अपलोड करना संजय तो मुझे ये कहता हूं यार हमारे पास कैसे दिखा चलो आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। 1813 चार्ट करनी है सबसे पहले चार्ट आते हैं आप सभी जानते हैं चार्ट से आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था यही था कि ये चार्ट कंपनी की जितनी भी देख रही है उसी पे आया करते उसी से आया करते जितने चार्ट दिए आपको देखने को मिले। अब यहां पे क्या किया जाता है यहां पे क्या किया जाता है इसके द्वारा कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार था उसको आंशिक रूप से किया जाता है। पहला क्वेश्चन क्या होता है कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को व्यापारिक एक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया। कैसे समाप्त किया? आंशिक रूप से पार्शियली आंशिक रूप से समाप्त किया गया। इसको कैसे समझेंगे? इसको किस प्रकार से समझेंगे? ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी was partially terminated पार्शियली खत्म कर दिया गया। इसके रीजन मोनोपोली आप जानते हो मोनोपोली डॉक्यूमेंट क्या होता है? अंतिम क्लास में मोनोपोली पे पढ़िया होता है मोनोपोली इसके बारे में कोई नहीं समझता क्या होता है उसको एग्जांपल उसको बताओ क्या लेकिन वही शुरू करना 1813 चार्ट में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया। आंशिक रूप से समाप्त किया गया पहली चीज इस अधिकार पर घोषणा की कि ब्रिटेन की और जो अधिक कंपनियां वो बाद में आके व्यापार करती हैं बाद में आके व्यापार करती हैं। आंशिक रूप से किया गया इसमें ये भी किया गया कि अगर कोई और कंपनी ब्रिटेन की है वो सारी व्यापार करती है परंतु चाय व्यापार नहीं करती और चीन के साथ व्यापार नहीं करती। इससे व्यापार रोक लगेगी लेकिन अभी भी एक अधिकार अभी भी था लेकिन एक अधिकार अभी भी था जारी था। इसी चीज का दो चीजों पर एक अधिकार अभी भी जारी था। वो कौन सी चीज थी? एक अधिकार अभी जारी था। चलो पहली चीज चीन के साथ व्यापार चीन से व्यापार और चाय का व्यापार ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ट्रेड चाइना एंड ट्रेड चाइना और ट्रेड इन दोनों चीजों पर अभी भी सही अधिकार था। वो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था लेकिन बाकी तो कंपनी का कोई ऐसा कि जो भारत के अंदर के व्यापार करना चाहता था तो कर सकता था कोई ऐसा नील व्यापार करना चाहता था वो कर सकता था नील हुआ कॉटन हुआ ठीक है टबैको हुआ टबैको से कॉटन यूज करते थे व्यापार के लिए बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी यूज करती थी व्यापार के लिए ठीक है। उन सब चीजों का जो यूजेज है वो एज ट्रेड आपको देखने मिला। अब पूरी चीजों पर इनका कोई अधिकार था सबसे इंपॉर्टेंट सबसे चीज होती है दूसरी चीज है कंपनी का ध्यान तो धीरे व्यापार चाहते प्रशासन की तरफ जा रहा था क्योंकि व्यापार फायदा नहीं देता प्रशासन फायदा देता है। आपको अपनी चॉइस आप एक व्यापारी बनना चाहोगे या आप एक पॉलिटिशियन बनना चाहोगे? आपको क्या बनना चाहोगे पॉलिटिशियन या व्यापारी? आपने मोस्ट ऑफ द आंसर पॉलिटिशियन बनना चाहिए। कंपनी के पास दो प्रकार की आवश्यकताएं थी या तो पॉलिटिशियन बनना या व्यापारी। इन्होंने भी वही चूज किया जो अभी आपने चूज किया क्या पॉलिटिशियन क्या पॉलिटिशियन चुनेगा खुद सोचा चुने बनेगा पॉलिटिशियन बनेगा पॉलिटिशियन बनेगा। इसके अलावा कंपनी को कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए 20 इयर्स के लिए अधिकार को बढ़ा दिया 20 वर्ष के लिए अधिकार को बढ़ा दिया जो अधिकार पहले वो अधिकार बढ़े लेकिन उसमें अधिकार व्यापार थे वो अधिकार समाप्त कर दिया। कितना तो आप समझ चुके हैं जितना मैं आपको बताने का प्रयास किया। इस पर और चीजें आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा और चीजें आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसने पहली बार भारत में अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर निवेश किया गया। भारत में पहली बार शिक्षा पर निवेश किया गया। भारत में पहली बार शिक्षा पर निवेश शिक्षा पर निवेश किया गया। शिक्षा पर निवेश किया कितना? 1 लाख रुपए पर ईयर 1 लाख पाउंड पर ईयर 1 लाख पाउंड पर ईयर खर्च किया जाएगा भारत में शिक्षा पर ठीक है। और 1 लाख रुपए भारतीय राष्ट्र आएंगे और पहली बार शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। दूसरी चीज कुछ ऐसे लोग थे इसी के साथ कुछ ऐसे लोग थे इसी के साथ राजा राममोहन रॉय इसी के साथ राजा राममोहन रॉय ने कहा ये चीज बेहतर है अंग्रेजी में अगर पढ़ेंगे तो उसका वैसे इसका हम लोग फेमस होगा वैसे इसका हम लोग क्या कर सकते हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं जानता दर्शक राजा राममोहन रॉय जी बहुत बड़ी संस्कृति के बारे में आपको जानते हो ये नहीं जानते तो आगे जानते हैं। इसके अलावा भारत में पहली बार ईसाई मिशनरियों आने की भारत में पहली बार ईसाई मिशनरियों ने क्रिश्चियन साइंस ईसाई मिशनरियों ने ठीक है इस्लाम इस ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया। तो आप समझते हैं निवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं इंग्लिश में इन्वेस्ट इन्वेस्ट के विषय में प्रचार करना स्प्रेड करना। इससे पहले ऐसा नहीं था कभी अब यहाँ पे स्टार्ट करने की बात की थी पहली बार प्रकार की भावना है तो आपको देखने को मिलेगी भारत में ये चीज जैसे आपकी नोट हो जाएगी आप लोग बता देंगे ये चीज हमारी नोट हो चुकी है उसके बाद धीरे आगे बढ़ेंगे और अगला चार्ट आएगा आपका 1833 आया था उसके बारे में बात करेंगे। अभी फटाफट बताएंगे ठीक है। अभी फटाफट यहाँ पे बताएंगे आपको चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है। आप लोगों के कमेंट्स में मुझे नहीं पहुंच रही लेकिन वर्तमान में बात करूं आप सभी लोगों के कमेंट्स में मुझे आने शुरू हो चुके हैं ठीक है। तो आप लोग को सामने ताकि आपको याद रहे तो कैसे बनाया ताकि आपको ठीक है। दीक्षा चिराग आगे बढ़ते 4 पॉइंट से 1813 चार्ट दिया आपको 1813 नियम आपके 4 पॉइंट बढ़ा दिए इसी इस बार आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला चार्ट हमारा कौन सा वो 1833 चार्ट पाउंड पाउंड कैसे होता है ब्रिटेन के ऊपर चला गई थी पाउंड किस बारे में जो ब्रिटेन चला गई थी ब्रिटेन चला गई थी आगे बढ़ते 1833 का चार्ट नहीं का चार्ट नहीं 1833 का चार्ट नहीं इससे पहले शिक्षा नहीं लगती इससे पहले शिक्षा नहीं लगती भारतीय भाषाओं में संस्कृत में देखना इस प्रकार भाषा लगती थी हिंदी में देखना संस्कृत में ठीक बाकी अन्य भाषाओं में जो नॉलेज लगती थी भारत में पहली बार इंग्लिश का प्रचार करने के लिए लोग एडजस्ट किया गया 1833 चार्ट नहीं इसमें क्या किया गया ब्रिटिश सरकार के शासन को केंद्रीकृत किया गया ब्रिटिश सरकार के शासन को केंद्रीकृत किया गया ब्रिटिश सरकार के शासन को केंद्रीकृत किया गया केंद्रीकृत किया गया इसका मतलब है केंद्रीकृत करने का मतलब होता है केंद्रीकृत मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन ब्रिटिश सरकार के शासन को सेंट्रलाइज किया सेंट्रलाइज किया इस चीज का मतलब होता है कुछ मतलब ये होता है मैं आपको बताने का अब जानते हैं ये कौन सा है मल्टीपल जिलेट प्राप्त है यहां से मैं प्राप्त है जिलेट प्राप्त है बहुत बड़ा लिखना है ठीक है इसे प्रकार की दिखाओ चलो चलो भाई ठीक है आगे आप ले सकते हो ठीक है ये बना दिया मैंने आपको बताऊंगा मैं वो क्या था सबसे ब्रिटिश शासन ब्रिटिश शासन इस प्रकार से इस एरिया में ब्रिटिश शासन यहां आप सभी को बताया यहां क्या था यहां ब्रिटेन थी यहां बांग्लादेश था ये बंगाल थी ये कहते बांग्लादेश था बंगाल थी यहां पे अपना एरिया प्राप्त था इसलिए ये बनाया मैंने ये क्या बंगाल ये क्या मैंने ये मैंने बंगाल ये बंगाल ये बंगाल बम्बई ठीक है ये बंगाल मद्रास अब बात को ध्यान से इस एरिया में उनका पहले इस एरिया पे उनका पहले था हमने बना सकता है अब ये देखा कि 1733 थी मैं आपको बताया लेकिन 1773 के बाद 1833 आते आते उन्होंने अपने प्रचार को काफी बढ़ाया उन्होंने ऐसे करना शुरू किया इसलिए ये उन्होंने यहां पे ये पोर्शन छोड़ के उन्होंने इस एरिया पर हैदराबाद के इधर को दिया यहां पर दिया उसके बाद यहां पे ये पूरा उड़ीसा इन्होंने लिया या आधा एरिया इन्होंने लिया दिल्ली का पोर्शन यहां इस एरिया से मुगल और यहां थोड़े मोटे अन्य शासक थे यहां थोड़े मोटे अन्य शासक पंजाब का अलग अलग यहां उत्तराखंड एरिया अलग लोग कश्मीर का ये अलग शासन चलाता है ये लोग बाकी एरिया पे शासन करते बाकी एरिया पे शासन करते लेकिन मुगल के अंदर भी उन्होंने डाल दी 1804 और 5 के बीच में 1804 और 5 के बीच में मुगल के अंदर भी उन्होंने डाल दी और अपने दिल्ली स्थापित कर दिया 1804 और 5 के बीच में अब मॉडर्न इंडिया का तो यहाँ दिल्ली को अपनी धीरे-धीरे कब्जा लिया ये पता ऐसा नहीं है कोई दिल्ली का कब्जा ये इस प्रकार से कब्जा नहीं है लेकिन बाकी है ये यहाँ पे आ चुके हैं मुगल यहाँ पे मुगल यहाँ पे और ये यहाँ पे ठीक है। अब बहुत ध्यान से बात सुनो दिल्ली पे आ चुके थे तो अब से पहले कहा जाता था कि जो दिल्ली पे आ जाएगा वो भारत पे आ जाएगा लेकिन अब पूरे ईस्ट इंडिया ब्रिटेन है यहाँ ब्रिटेन जी हाँ ब्रिटेन का शासन यहाँ पे ब्रिटेन का शासन यहाँ पे इंडिया ऐसा इंडिया लेकिन ब्रिटेन का शासन में संभाल कौन रहा है तो ईस्ट इंडिया कंपनी संभाले कौन संभाले ईस्ट इंडिया कंपनी संभाले
भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी सिर्फ यही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बड़ा अधिकारी था, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? अधिकारी इस मामले में प्रशासन के मामले में प्रशासन के मामले में प्रशासन 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 सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। देखो कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। आपको बता देसी लिखी है, आपको देसी मतलब वैसे देसी है आपको मूल में मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग मार्केट का दिल्ली में 1805 तक आ गई थी, दिल्ली में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 1805 तक आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे अधिकारी बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पे गुजरात के लोग हैं, इधर यहाँ पे ओडिशा के लोग हैं, इधर पंजाब के सिंध पोर्शन के लोग हैं, तो ये कहते हैं भाई क्या हो गया है, तुम बंगाल के हो, तुम्हारे वजह से तो उस नेम की वजह से नहीं दिक्कत आई। दूसरा नेम की वजह से दिक्कत, दूसरा ये था ये लोग मानने के लिए इनका जो अधिकार है वो इंडिया पे, क्योंकि इंडिया को संविधान माना जाता है तो दिल्ली का अधिकार है, इसलिए कंपनी का दिल्ली में था, लेकिन शुरू नहीं पाए उसी को उन्होंने काफी समझ लिया, आज से उन्होंने शासन कर दिया। अब उन्होंने कहा कहीं कोई और जाएगा तो दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाएगा, कहने का दिल्ली एरिया में शासन करने की कोशिश और सेंट्रलाइजेशन का माध्यम उन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल खत्म कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद उन्होंने समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और यहाँ पे एक नया बनाया, एक नया बनाया, वो नया भारत का गवर्नर जनरल, और नया भारत का गवर्नर जनरल, और भारत का गवर्नर जनरल इस पद पर पहला व्यक्ति बैठा था, बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम, और इस पद पर प्रथम जो व्यक्ति था वो एक ही था, इसका नाम क्या था? विलियम बेंटिक, नाम था विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, नाम था विलियम बेंटिक। याद रखना भूलना जैसे ही नोट हो जाए फटाफट से आपको बताएंगे ताकि मैं आपको और चीज बताऊं, ठीक है? चलिए बाद में इसके अंतर्गत एक विधि आयोग की स्थापना की गई थी, बाद में इसी एक्ट के अंतर्गत एक विधि आयोग की स्थापना की गई थी, एक विधि आयोग की कमीशन, बाद में एक विधि आयोग की स्थापना की गई थी, स्थापना इसी एक्ट के द्वारा की गई थी, उसको लॉ कमीशन के तरीके से। लेकिन लॉ कमीशन की स्थापना करी वो लॉर्ड एलन ब्रो ने की है, वो अगला भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है? विलियम बेंटिक के बाद एलन ब्रो, लॉर्ड एलन ब्रो ने की थी, इसलिए भाई लॉर्ड एलन ब्रो, इसलिए लॉर्ड एलन ब्रो ने की थी, ठीक है? चलिए इसके अलावा कंपनी का एक अधिकार व्यापारिक रूप से पूर्ण समाप्त किया गया, कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त किया गया, कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार व्यापारिक एक अधिकार मोनोपोली व्यापारिक अधिकार पूर्ण समाप्त किया गया, पूर्ण समाप्त किया गया, ठीक है? पार्शियली स्पेसिफिक किया जाता है, यहाँ पे पूर्ण समाप्त किया गया। अब आप लोग दिमाग में बात आई तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार को बाद में हो गया? मोनोपोली खत्म हुई, यानी ब्रिटेन की कोई कंपनी बाद में आ पाएगी, आ पाएगी बिल्कुल। चीन का व्यापार करना, चीन का व्यापार करना जो करना कर सकता है, ठीक है? लेकिन भाई एक अधिकार जो समाप्त है, ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली नहीं कर सकती, व्यापार करना करे लेकिन दूसरी कंपनी नहीं हो सकती, ये चीज आप यहाँ पर नोट करें, पहले भी अधिकारी कौन थे? ठीक है? विधि अधिकारी कौन थे? बात सही है, मैंने विधि आयोग की स्थापना की थी, तो पहले विधि अधिकारी कौन थे? दिल्ली में सवाल पूछा और साथ जवाब दिया, दिल्ली में सवाल पूछा, जवाब दिया, मैं विधि अधिकारी नाम लिखा, लॉर्ड निकाले, लॉर्ड निकाले, लॉर्ड निकाले, इसका अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष लॉर्ड निकाले, ये 18 से अधिनियम आकर उसके बाद अगला अधिनियम आने में 20 साल समय लगता है। अब धीरे-धीरे कंपनी ने क्या किया? धीरे-धीरे कंपनी ने अपना पूरा ध्यान व्यापार पे हटा लिया, पूरा ध्यान पूरी तरीके से प्रशासन पे रख लिया, इस पर जैसे ही प्रशासन पर जैसे ही पूरी तरीके से ध्यान जाता है, प्रशासन पर जैसे ही पूरी तरीके से ध्यान जाता है, कंपनी का व्यापार पूरी तरीके से बस होता है। अगर कंपनी का व्यापार बस होगा, कंपनी के द्वारा उसने कटौती की जाएगी, तो कंपनी का धीरे-धीरे कटौती करनी शुरू हो जाती है। अब सोचिए 1853 चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम इसे रूप क्या कहता है? देखो 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या किया जाता है वो आप लिखिए। देखो सर 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या किया जाएगा, वो ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले कंपनी यहाँ तक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है का मुख्य उद्देश्य, कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पे आते कंपनी का मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, भारत में व्यापार करना, भारत में व्यापार करना, और प्रशासन करना, प्रशासन करना, भारत में प्रशासन करना, ठीक है? क्योंकि भारत में मुख्य काम क्या था? प्रशासन करना, इसलिए व्यापार गतिविधियां थोड़ी कम हुई, इसका व्यापार गतिविधियां कम हुई, ये सोचते हैं वो लेंगे, इसलिए व्यापार गतिविधियां कम हुई, इसका व्यापार गतिविधियां कम हुई, व्यापारिक गतिविधियां कैसे कम हुई? व्यापारिक गतिविधियां कम, अच्छा मैं इस आधार पर ये कहूंगा कि व्यापारिक गतिविधियां कम हो गई हैं, मैं इस आधार पर ये कहूंगा कि व्यापारिक गतिविधियां कम हो गई हैं। निदेशक मंडल, निदेशक मंडल याद करो, निदेशक मंडल कौन सा था? याद करो निदेशक मंडल कौन सा था? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कौन सा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, याद करो, याद है भाई निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1784 में बना था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1784 में बना था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1784 में निदेशक मंडल था, उसके आधार पर चीजें तय की, उसके आधार पर चीजें तय की, अब चीजें किस प्रकार से तय की, भाई किस प्रकार से तय की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1784 में बना था, इसके सदस्य पहले कितने हुआ करते थे? सदस्य पहले हुआ करते थे 24, जब बना कितने हुआ करते थे? 24 हुआ करते थे। अब नई संख्या इसमें कर दी, नई संख्या में 18, जिसमें से 6 होंगे, जिसमें से 12 ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगे, 6 को नियुक्त करेंगे, ब्रिटिश करेंगे, ऐसा इसलिए किया गया ताकि व्यापार जो है वो थोड़ा क्लोज कर सके, रैप कर सके, व्यापार थोड़ा रैप कर सके, धीरे रैप व्यापार को बंद करना, व्यापार बंद करने का उद्देश्य है, उन्होंने व्यापार करना, व्यापार करना, सिर्फ प्रशासन करना और बाकी तरीके से प्रशासन करना, कोई कार्य जो है वो हमें नहीं करना, इस तरीके से काम किया। अब किस तरीके का काम यहाँ किया जाएगा, जब इस तरीके का काम यहाँ किया जाएगा तो उसके बाद इसका किया जाएगा। अगर भारत के अंदर आपको व्यापार करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है प्रशासन चलाने के लिए क्या करना है, नियम भारत के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो इकाई है जिसके आधार पर प्रशासन चलता है वो क्या है? वो डीएम, एसडीएम, आईएएस अधिकारी, यानी सिविल सेवा अधिकारी है कि नहीं? तो इसीलिए 1853 के चार्टर के लिए 1854 में 1854 में मैकाले एक मैकाले कमीशन गठित किया गया, मैकाले समिति बनी, मैकाले समिति ने सिफारिश की भारत में प्रतियोगी परीक्षा का, भारत में सिविल सेवा के लिए लंदन में लिखित परीक्षा, लंदन में लिखित प्रतियोगी परीक्षा कोई भी भाग ले सके, परीक्षा लिखित प्रतियोगी परीक्षा कोई भी भाग ले सके, इसी के अधीन आता है, इसी के अधीन आता है 1863 में, ठीक है? इसमें सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार एग्जाम दिया था, सत्येंद्रनाथ ने एग्जाम पहली बार दिया, फर्स्ट पर्सन सत्येंद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट पर्सन मैकाले समिति। अच्छा ये चीज तो ठीक है, इसके अलावा जब हाथी वही रही है, हाथी वही रही है तो कुछ और चीज निकालिए, आखिरकार हम बताइए प्रशासन को सही ढंग से चल पाएगा, तो प्रशासन सही ढंग से चल पाएगा जब यहाँ पर जो कार्य है, यहाँ पर जो कार्य है वो विधायक और कार्यपालिका कार्य अलग, जो कानून बनाए, जो कानून बनाए, ठीक है? जो कानून बनाए और कानून लागू करे, वो अगर अलग समिति द्वारा किया जाएगा तो काम बेहतर हो पाएगा। वही चीज यहाँ पे यहाँ पर विधायक कार्यकारी समिति को अलग किया गया, विधायक कार्यकारी कार्यों को पृथक किया गया, पृथक किया गया, सेपरेशन ऑफ विधायक का बोलते हैं लेजिस्लेटिव, लॉ मेकिंग, कार्यकारी को बोलते हैं कानून लागू करना, एग्जीक्यूटिव, पृथक को बोलते हैं सेपरेशन। अच्छा मुझे ये बताओ इस समय पर कार्यकारी कार्य कौन करता है? इस समय पर कार्यकारी कार्य कौन करता है? अपने दिमाग से बताओ, जितना आप बता सकते हो, मतलब जानना जरूरी है कि आप मेरी बातों को किस हिसाब से समझ रहे हैं। मैंने आपसे बहुत ही नन्हा मुन्ना सवाल पूछा है, आप मुझे थोड़ा सा जवाब दीजिए। मैंने आपसे पूछा है कि इस समय कार्यकारी कार्यों को कौन करता था? अब कहना है उसको लिखूंगा, मैं आपसे बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्डेड वीडियो जो यहाँ पे मैंने वीडियो देखी उसको यहाँ से ठीक है? अभी नमस्कार आपका जिसको करने के बाद यहाँ पर वो डिस्पैच इसी नहीं आता है, वो डिस्पैच जो भारत के इंग्लिश जो है उसका बढ़ाने की वो डिस्पैच जो नहीं है भारत में कॉलेज को लिखा है गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, चिराग नाम के लिए बहुत बेहतरीन जवाब है। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो भारत के अंदर एग्जीक्यूटिव कार्य करती थी, जिसकी स्थापना 1777 में एक्ट में हुई थी, जिसमें 1784 के अंदर सदस्य भी बनाए गए थे, उनके बारे में था। लेकिन विधायक कार्य को अलग करेंगे, विधायक कार्य कौन करेगा? तो एग्जीक्यूटिव कार्य बारे में आपको नहीं पता, विधायक कार्य बारे में आपको नहीं पता, और कुछ नहीं पता। मैं कहता हूं 95% नहीं पता, 5% बहुत है जो शायद आपसे जो
बच्चों ने लाइक खरीदने के लिए वेबसाइट को आते हैं, जरूरी बात ये जो पहली बार लाइक करेगा। अगर आप पहली बार लाइक नहीं पढ़ा तो आप अपने आप को ठीक है, आपके सामने मजबूरी है तो डिफरेंट बात है, आपके सामने मजबूरी है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने बची है और आपने लाइक बची है तो आप लाइक करें। अभी आपको बहुत सारी चीजें जैसे आपने लाइक यहाँ कौन यहाँ इस समय कौन किया बहुत आसान है, ब्रिटिश सरकार कौन किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ 1850 में बात नहीं बता अभी बात यहाँ पे बात ब्रिटिश सरकार को किया खुद, लेकिन भारत के अंदर अगर इनको शासन बनाना क्योंकि इंडिया तो था ही नहीं बिल्कुल, हमने ध्यान नहीं दिया इनको शासन बनाना, तो शासन अगर बनाना है तो भारत के अंदर अंदर बनाएगा, इसी वजह से उन्होंने भारत के लिए सेपरेट आयोग बनाया, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की, क्या किया गया स्थापना की ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना। आपसे सवाल पूछा था ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की लेकिन फिर चार्टर होती नहीं थी और सिर्फ शासक नहीं थे, आप लोग बताओ हिंदी में क्या बोलते हैं अखिल भारतीय विधायक परिषद, अखिल भारतीय विधायक परिषद, चलिए ठीक है जी। उसी बात ये सदस्य संख्या आपको नहीं पता है, आपको कौन सा नहीं पता है, ये 12 सदस्य इसमें 12 सदस्य 15 बहुत बढ़िया, लेकिन हाँ बच्चे जो 15 सदस्य थे वो ऑल इंडिया ठीक है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर नहीं थे, जो 12 सदस्य की 15 सदस्य की बात कर रहे हैं वो भारत परिषद में इंडिया काउंसिल में लंदन में ये भारत में कानून बनाने की संस्था थी, लेकिन वो सामने आने को बता देना अब कंपनी पूरी तरीके से प्रशासन में अब धीरे धीरे आपको पता है जब आपको पता है कि ये जो कंपनी है इसमें कंपनी है जब पहले क्या करती थी इसमें कंपनी आपसे व्यापार क्या करती थी, लेकिन आपको पूरी तरीके से क्या करती है वो पूरी तरीके से प्रशासन करती है, इस कंपनी की रूलिंग कर इस कंपनी की रूलिंग कर और इसी वजह से वो अपनी रूलिंग में फेल हो जाती है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कंपनी की असमर्थता, कंपनी की असमर्थता, कंपनी को कोई ऐसा मतलब नजदीकी ज्ञान नहीं था जिसके बाद वो भारत के अंदर प्रशासन को समझ पाए, उसके बाद बहुत सारी गलतियां जिनमें से सबसे मुख्य गलती ये थी कि कंपनी अपनी सुरक्षा के लिए एनफील्ड नामक गन जो है वो लेके आ गई, कौन सी लेके कौन सी एनफील्ड नामक गन आया ठीक है, एनफील्ड नामक गन उनके अंदर बुलेट्स पड़ा करती थी, बुलेट्स बहुत महंगी होती थी, इसी वजह से उनकी प्रोटेक्शन के लिए उन पर चर्बी चढ़ाई जाती थी, जो चर्बी चढ़ाई जाती थी वो सुअर गाय की चर्बी हुआ करती थी, सुअर गाय की मांस की चर्बी हुआ करती थी, जब गोली चलानी होती थी तो चर्बी को फाड़ वो जो कारतूस है गन में डालना पड़ता था तब गन फायर होती थी, जिसके बाद भारतीय लोगों के अंदर हमको लेकर पहले से विशेष स्थान रहा है, हिंदू जितने लोगों के लिए गाय की चर्बी पवित्र मानी जाती है और उसको छूना सबसे बड़ा, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में सुअर की चर्बी को हाथ लगाना मुंह से लगाना हराम माना जाता है, जिसके बाद लोगों की आस्था है वो विकृत होती चली गई ठीक है, यानी रिलीजन ऑफ इंडियन पीपल बट दिस वर्जन इनटू अलग अलग पॉइंट्स ठीक है अलग अलग पॉइंट्स ओके रिलीजन इसको एक बार बता तरीके से आपको शेयर कर दिया थोड़ा सा ये अब मैं बताऊं आपको सच ठीक है मैं बताऊं आपको सच है वो ये किसी 1853 में कंपनी का पूरा प्रशासन था 1853 में कंपनी का पूरा प्रशासन था